बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 करोड़ 40 लाख के गहनों की लूट की यह बड़ी खबर। जेवर और 3 लाख नकदी भी लूटी गई है। 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूटकांड को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक शख्स को गोली भी मारी है। जगन्नाथपुर थाने के बिरसा चौक के पास डीपी ज्वेलर्स में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। ओम वर्मा नाम के दुकान संचालक को गोली मारी गई है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब लूटकांड को अंजाम दिया गया था। 3 लाख नगद भी लूट कर ले गए। देखिए, हेलमेट पहना हुआ एक शख्स जो लाल घेरे में इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसने और उसके साथ एक और हेलमेट पहना हुआ यह शख्स पूरे लूटकांड को अंजाम देता है। गहने लूटता है और साथ ही साथ नकदी जितनी भी होती है उसको भी लूट ले जाता है। 1 करोड़ 40 लाख की इस पूरे लूटकांड को बताया जा रहा है। 4 हथियारबंद अपराधियों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रांची से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिरसा चौक के पास डीपी ज्वेलर्स में इस पूरी लूटकांड को अंजाम दिया गया है। 1 करोड़ 40 लाख के गहनों की लूट हुई है। ज्वेलरी और 3 लाख नकदी भी लूटी गई है। 4 हथियारबंद बदमाशों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, किस समय ये लूटकांड को अंजाम दिया गया, उस समय कितने लोग वहां पर मौजूद थे, क्या पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। इस पूरे मामले और घटनाक्रम को लेकर जो पुलिस के द्वारा एक टीम को भी बनाया गया है जो इस पूरे मामले का उद्भेदन करे। लेकिन जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया, शरेशाम अगर बात की जाए तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं तमाम सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी पंडरा ओपी इलाके की बात की जाए या पुंगाग ओपी इलाके में तो लूटकांड जो है वो जेवर दुकान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर घटनाएं भी हो रही हैं। और दोनों ही घटनाओं में अगर बात की जाए तो अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है, जबकि ये तीसरी घटना कुछ चंद महीनों के अंदर ही ये तीसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जून महीने में अगर बात की जाए तो 2 घटनाएं हो चुकी हैं, एक 13 जून को ही थी और फिर आज एक घटना को अंजाम दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं जेवर व्यवसायी भी सत्ते में है और उनका भी कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है तो पुलिस से इस मामले में जब पूछताछ की गई, उनसे सवाल किया गया, पुलिस का क्या बयान है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जाहिर तौर पर 4 से 5 लोगों का नाम जो अपराधी हैं, अज्ञात अपराधी, वो आए थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस के पास फिलहाल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश, जो तस्वीरें हम इस समय आपको सबको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें मारपीट करते हुए भी ये नजर आ रहे हैं और तकरीबन जो समय लग रहा है वो तकरीबन आधे घंटे के आसपास सबको बंधक बनाकर भी रखा गया। क्या सूचित नहीं किया गया था? जी, बात की जाए तो इस पूरी वारदात को जो अंजाम दिया गया, जिस तरह से घटना को कारित किया गया, वहां पर गोलीबारी भी की गई। दुकान के जो संचालक है उन्हें गोली भी लगी है और फिलहाल वो अस्पताल में इलाजरत है। तो कहा जा सकता है अपराधियों ने इस घटना को मतलब पूरी तरह से अंजाम दिया है और इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए उन्होंने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, घटना तो आपके सामने घटित हुई है कि 4 से 5 अपराधियों ने इस दुकान में डीपी ज्वेलर्स में लूट की घटना को खारिज किया है और इसमें से हम लोग अपराधियों का पीछा किए हैं। कुछ इसमें से इनका कुछ अपराधियों को छुड़ा हुआ सामान भी मिला है। देखिए, राजधानी में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की जो सरकार है, जब राजधानी के लोग सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े, अभी 15 दिन पहले आप देखेंगे कि आईटीआई चौक के पास 45 लाख रुपए का जेवर दुकान में लूट हो गया। अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आप देखिए, आज शाम के 5 बजे यहाँ पर दिन दहाड़े 4 बजे ये जो घटना घटी
उनके दुकान में घुस कर वो व्यवसायी के ऊपर गोली चलाकर अभी वो पारस हॉस्पिटल में। सारे स्वर्णकार भाई काफ़ी आहत है और हम लोगों का बहुत ही आक्रोश है। हम चाहते हैं कि इस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन हो, प्रशासन इसमें पूरी तरह से अपना जी जान लगा दे, और नहीं तो हम लोग जी जान लगा देंगे अपराधियों के पीछे उनको पकड़ने के लिए। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि राजधानी रांची में इस साल अब तक कौन कौन सी लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। 13 जून पंडरा ओपी इलाके में जेवर दुकान में लूट हुई थी। 16 अप्रैल रातू इलाके में कारोबारी से लाखों रुपए की लूट हुई थी। 3 मार्च रांची के मधुकम में जेवर कारोबारी से लूट की गई थी। 15 फरवरी रांची के पुंदाग इलाके में जेवर दुकानदार से लूटपाट की गई थी। 17 जनवरी कोलकाता से रांची आ रही बस में 29 लाख की लूट हुई थी। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद प्रदेश जेएमएम और कांग्रेस में जोश आई है। इस बीच तमाम नेता और मंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, सांसद जोबा मांझी समेत कई नेता और मंत्रियों ने पूर्व सीएम से मुलाकात की है और जेल के सफर को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। हम कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए हम लोग उलगुलान वाले लोग हैं, क्रांति वाले लोग हैं, और ईडी और सीबीआई से डरने वाले लोग नहीं है। हमारे नेता आज देखिए अन्याय के जीत करके आई है, इसीलिए हम लोग को बधाई देने के लिए आए हैं, उसको शुभकामनाएं देने के लिए। क्या उनका चेहरा क्या बता रहा था? चेहरा हाँ। अब फूल जैसा खिल रहा है। बस मुलाकात हुआ, सब बहुत ज्यादा समय वहाँ बैठक में नहीं थे, लेकिन सब खुश थे, सब आगे की बात कर रहे थे कि और संघर्षों की बात हो रही थी, जेल के अंदर की क्या उनकी यात्रा रही है, किस तरह का चुनौती था। देर होता है, अंधेर नहीं होता है, और साथ में सांच को आज किया। एक न्यायपालिका पर हम लोग को विश्वास था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करीबन 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकले हैं। न्यायिक हिरासत से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन के आवास पर तमाम विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। आज अगर दिन की बात करें तो शाम ढलने के बाद ही सभी विधायक और मंत्रियों को यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, और उस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन के से मुलाकात करने के लिए अंदर आए थे। अगर हम इस मुलाकात में बातचीत की बात करें तो इस मुलाकात के दौरान बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि इस मुलाकात में कई तरह की राजनीतिक बातचीत भी हुई, और ये भी चर्चा रही है कि जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे तो किस तरीके से उनका दिन कटा है। इसके साथ साथ ये भी चर्चा रही है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से झारखंड और गठबंधन दल चुनाव लड़ेगी। जब मुलाकात के बाद बंधु तिर्की आवास से बाहर निकले तो बंधु तिर्की ने कहा है कि जब 5 महीने हेमंत सोरेन ने जेल में काटा है तो निश्चित रूप से उनके अंदर परिपक्वता भी हुई है, यानी और मजबूती के साथ गठबंधन दल चुनाव लड़ेगी और भाजपा को आसानी से विधानसभा में उखाड़ फेंकेगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन का अपने आवास पर स्वागत किया। स्वागत के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन के पैर धुलकर उनका स्वागत किया गया है। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उन्होंने उनका स्वागत किया है। हेमंत सोरेन 149 दिन बाद जेल से छूटकर बाहर आए, तब उनका स्वागत किया गया। हेमंत सोरेन की जमानत पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। सीएम ने साथ ही कहा है कि हेमंत सोरेन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। जमीन घोटाला नाम था, उस जमीन में ना हेमंत बाबू का कहीं खाता ना बॉडी में नाम था।
और हम लोग का पूरा भरोसा था न्यायालय कि हेमंत बाबू के साथ न्याय होगा। और हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जब वो अपने माता पिता से मिलने आवास पहुंचे तो आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुट गई। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जश्न मनाया। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और जिस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही है, रंग और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मतलब क्या कहना है आज? जी, न्यायालय पे भरोसा था। आज हमारे शेर, हमारे मसीहा, हमारे नेता, आदिवासी के नेता, अल्पसंख्यक नेता, दलितों के नेता आज बाहर आ गए। जिस तरह षड्यंत्र के तौर पे बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने उन्हें फंसाने का काम किया था, लेकिन न्यायालय पे पूरा भरोसा और भगवान पे पूरा भरोसा था। पूरे झारखंड वासी खुशी में है, इसलिए हम लोग मिठाई बांट पर्व मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आज से समझ गए ना, झूठ का मान के चलिए हेमंत सोरेन जी को इतना दिन का झूठ का फंसा के रखा है ईडी। देखिए, असत्य पर सत्य की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और उसी का ताजा उदाहरण हमारे माननीय मुखिया आज जेल के बाहर आए हैं। तो मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा। हम लोग आज बहुत खुश हैं। हम लोग यही चाह रहे थे कि हेमंत भैया सत्य की जीत होगी, हेमंत भैया छूटेंगे और आज वे छूट गए। इसके चलते हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। हम लोग के लिए होली हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। कार्यकर्ताओं का उत्साह है। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और ठीक 148 दिन बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के हरमू चौक पर भी जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर निकले हैं और इसको लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। रांची के हरमू चौक पर जिस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, बोले कि ये जोश जो है, क्या ये जोश कर रहा है कि फिर से हेमंत सरकार, समझ गए ना, फिर से हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, बबलू पांडे जिंदाबाद। जेएमएम के जितने कार्यकर्ता है सारों का धन्यवाद, उनका मेहनत रंग लाया कि हेमंत भैया बाहर आए। आतिशबाजी हो रही है, आतिशबाजी में क्या, ये आतिशबाजी कार्यकर्ताओं का उत्साह है। आज सच्चाई की जीत हुई है, आज सच्चाई की जीत हुई है। आज जितने भाजपाई लोग हैं, आज वो लोग हार चुके हैं हम लोग से। आज 2025-24 में हम लोग सरकार फिर बन रहा है। हम लोग कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जो रणनीति होगी, उस रणनीति को लेकर आज की तारीख यानी 28 जून की तारीख ये वास्तव में याद की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राज्य सीएम चंपाई कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जहां प्रदेश सरकार ने जनता को कई तोहफे दिए हैं। प्रदेश सरकार ने जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली की सौगात दी। इसके अलावा झारखंड में 21 से 50 साल की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ये सहायता मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से हर साल 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% बढ़ोतरी की गई है। हरमू फ्लाई ओवर के जीपीआर को मंजूरी मिल गई है। शहजाद नगर चौक से जज कॉलोनी 4 लेन को भी मंजूरी मिल गई है। 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन की लागत करीब 430 करोड़ होगी। और देवघर से बड़ी खबर मिल रही है। साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 21 मोबाइल फोन, 27 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड जब्त कर लिया गया है। प्रतिबिंब लिंक में सेट अप 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 20 नवंबर से अब तक 504 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 783 मोबाइल, 1153 सिम, 50 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। प्रतिबिंब लिंक में सेटअप 125 सिम भी जब्त की गई हैं। और कोडरमा के झुमली तरैया में शातिर ठगबाजों पर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। ताजा मामला
तलैया थाना क्षेत्र के पौष इलाके के कहे जाने वाले बिशुनपुर रोड का है, जहां ठगों ने एक महिला से सोने की चैन ठगी कर फरार हो गए। महिला को जब तक समझ में आया कि उनके साथ ठगी हुई है, तब तक ठग फरार हो चुके थे। दरअसल बर्तन, जेवरात और टाइल्स चमकाने का प्रोजेक्ट लेकर सेल्समैन बनकर दो शातिर शख्स एक घर में पहुंचे थे। सबसे पहले ठगों ने पाउडर से पीतल का लोटा और चांदी का बिछिया चमका दिया और फिर सोने के जेवर को चमकाने का झांसा देकर फरार हो गए। ठगी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि बहुत ही माने अच्छा कोई प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करने से मतलब वाकई, क्योंकि देख रहे थे कि बहुत बढ़िया से सफाई कर रहे थे वो लोग, और उसी झांसे में हम लोग आ गए। समझ में ही नहीं आया कि वो कोई इस टाइप का धोखाधड़ी के मतलब धंधे से आए हैं। फिर वो बोले आप सोना भी लाइए, सोना भी कर देते हैं। पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था या जो भी हो, हम अपना सोना भी लिए और वो एक पाउडर में डाल के एक पैकेट में पैक करके हमको दिया, लेकिन देने टाइम वो लगता है पैकेट चेंज कर दिए। जो पैकेट उन्होंने मुझे दिया था उसके अंदर पत्थर था। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मैखाने के शौकीन दिमाग लगाकर बड़े आराम से शराब की चुस्कियां पड़ोसी राज्य झारखंड के सरकारी शराबों को पीकर मौज कर रहे हैं। झारखंड से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है और इसके लिए तस्कर नए नए तरीके निकाल ले रहे हैं। ताजा मामला हजारीबाग के चौपारण का है, जहां बोलेरो गाड़ी की छत पर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। बोलेरो की छत पर छिपाकर शराब ले जाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। बोलेरो से 16 कार्टन शराब बरामद हुई। एक तरफ शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर नए नए तकरीब अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। बीते रात आपको बताते चले कि हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल झारखंड बिहार का जो सीमा क्षेत्र चौपारण है, वहां पर पुलिस ने गहनता से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जो है एक मॉडिफाइड बोलेरो वाहन से लगभग 16 पेटी शराब को जब्त किए हैं। यह सभी जो शराब है बिहार के लिए लेते जा रहे थे और पुलिस को जो जानकारी मिली उसके बाद सूत्रों के मुताबिक यह एक बड़ी कार्रवाई की है। सबसे अहम बात यह है कि जो शराब बिहार के लिए लेते जाए जा रहे थे, वो बोलेरो के छत पर छुपा के एक अनोखे तरीके से उसे लेते जाया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, ऐसे में शराब तस्करियों के नए तरकीब पर जो है पुलिस ने फानी फेरा है। वहीं इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं शराब तस्करों जो तस्करी कर रहे हैं उन लोगों के बीच हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के बड़वाद में 20 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। महिला ने जमीन पर कब्जा करने आए लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूरे विवाद में कई महिलाएं घायल हुई हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो वहाँ पर उस लोग खड़ा थे, वहाँ डजर लगा हुआ थे। हम लोग दौड़ के गए, मर उस दौड़ के और मर लाठी मारने लगा। पत्थर पहले पत्थर चलाया, पत्थर चला, फिर डंडा चलाना। वहाँ पर गए थे तब एकदम अपने सब ढेला पखल तलवार एकदम से बंदूक एकदम पिस्तौल धन चलाने लगा। तो हमारा इधर बचाना के इसको मारा, फिर मैंने सबको एकदम से ढेला पकड़ चलाने लगा। और अब बात रामगढ़ की, जहां सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान अब सूरजमुखी की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मांडू की तरफ से किसानों को प्रशिक्षित और मुफ्त में बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 25 एकड़ भूमि पर किसान सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यहाँ पहल की जा रही है। आप देख सकते हैं मांडू के कृषि विज्ञान केंद्र में सूरजमुखी की खेती शुरू की गई है। अब पूरे जिले में 25 एकड़ भूमि पर किसानों को सूरजमुखी की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बताया गया कि 1 एकड़ भूमि पर लगभग 8 क्विंटल सूरजमुखी का उत्पादन होता है। यह काफ़ी फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, चूँकि धान के कटाई के बाद खेत जो है खाली रहते हैं। ऐसे में किस तरह से सूरजमुखी की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो ये धान के बाद जो खाली आपका भूमि रहता है
इसमें हम लोग जो ऑयल सीड को प्रमोट कर रहे हैं। ऑयल सीड में मुख्य रूप से सूरजमुखी की खेती को प्रमोट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि KVSH जो वेराइटी है हमारा KVSH 44, ये काफ़ी अच्छा वेराइटी है। इस वेराइटी को हम लोग साल में 3 बार लगा सकते हैं, खरीफ में भी लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं और जायद में भी लगा सकते हैं। तो ऑयल सीड पे हम लोग ना 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी कृषि विज्ञान केंद्र में दिए हैं। बीज वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग जो है, ये बीज जो है IIOR जो है एक संस्थान है, वहीं से बीज मंगवा के हम लोग किसान भाई को उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरह से सूरजमुखी की खेती जो है मांडू कृषि विज्ञान केंद्र में शुरू की गई है। सूरजमुखी की खेती लहलहा रही है। अब पूरे जिले में लगभग 25 एकड़ भूमि पर सूरजमुखी की खेती किसान कर रहे हैं और इससे किसान जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है। जावेद खान, न्यूज़ 18।